दोस्तों रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज आते हुए दिखाई दे रही है और लिटरली इंडिया ने, मैं कहूंगा कि चाइना के सामने जाकर उसको आंख दिखाना शुरू कर दी है, क्योंकि लद्दाख के अंदर भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस रिसेंटली ऑपरेशनलाइज कर दिया है और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। और इसी के पैरेलल एक और डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, अमेरिका ऑब्वियसली चाइना की बढ़ती पावर को काउंटर करना चाहता है और अपनी ग्लोबल हेजेमनी को यहाँ पर मेंटेन करना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ खड़ा रहे और उसी के लिए अमेरिका भारत के साथ में स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशन बना रहा है। इसीलिए आप देख सकते हो कि भारत के साथ पहले इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया और अभी भारत के अंदर हो रही एक्सरसाइज के अंदर अमेरिका ने अपना बेहतरीन B-1B बॉम्बर भेजा है और अब अटकनें ये आ रही हैं कि अमेरिका B-1B बॉम्बर भारत को बेचना चाहता है या फिर लीज पे देना चाहता है। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि B-1B बॉम्बर अभी तक अमेरिका ने किसी भी देश को नहीं दिया, इंक्लूडिंग नाटो कंट्री को भी ये अपना B-1B बॉम्बर नहीं देता है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक वेपन है इसका, बट अब अमेरिका इस बॉम्बर को इंडिया को देना चाहता है। बात आती है अमेरिका भारत को ये बॉम्बर क्यों देना चाहता है, इस बॉम्बर की खास बात क्या है, क्यों ये किसी और देश को नहीं देता और भारत के पास में अभी क्या स्ट्रेटेजिक पावर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। लद्दाख के अंदर आप यहां देख सकते हो नियोमा एयरफील्ड। बेसिकली ये कोई लद्दाख का बॉर्डर एरिया नहीं है, ये काराकोरम और हिमालय का मीटिंग पॉइंट है, जो कि दुनिया के सबसे टफेस्ट और मोस्ट मिलिटराइज्ड टेरेन के अंदर माना जाता है। अब इसी टफ टेरेन के अंदर इमेजिन करो 13,000 फीट की हाइट पे 25 किलोमीटर LAC से दूरी पे -35 डिग्री पे एक बड़ा एयरबेस इंडिया क्रिएट कर रहा है, जहां पर भारत के सुखोई, राफेल, MiG ये सब डिप्लॉय होंगे। ऑब्वियसली ये चाइना के लिए एक खतरे की घंटी है और ये जो एयरफील्ड जिसे अब एयरबेस के अंदर कन्वर्ट किया गया है, ये तब हुआ जब चाइना और भारत के बीच में इन हाई टेरेन के अंदर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। जब हम दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिला, उसके बाद से चाइना ने जिस तरीके से इस रीजन के अंदर मिलिटराइजेशन किया है, ऐसी कंडीशन में भारत को इस मिलिटराइजेशन का जवाब देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और आप अगर सच में नियोमा एयरफील्ड को देखोगे तो आप पाओगे कि जिन जगहों पर भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ था, जैसे पेंगोंग सो, हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली, डेमचौक, देप्सांग प्लेन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नियोमा एयरफील्ड काफ़ी पास आपको दिखाई देगी। और आपने जब इसका इनॉग्रेशन सेशन देखा होगा, जब C-170J सुपर हरक्यूलस यहाँ पर लैंड किया इस एयरबेस के ऊपर, तो उसके बाद ये केवल एक लैंडिंग नहीं थी, बल्कि इंडिया ने एक हैवी एयरक्राफ्ट इस टफ टेरेन के अंदर लैंड करा के पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है, जो कि चाइना तक भी पहुंचा है। और अब चाइना घबरा रहा है, क्योंकि देखो सीधी सी चीज़ है, अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख जो है वो काफ़ी टफ टेरेन वाला इलाका है। यहाँ पर तापमान -35 डिग्री तक जाता है। ऐसी कंडीशन में साल के केवल 4 महीने ही यहाँ पर प्रॉपर रूप से डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। अब आप इमेजिन करो कि इन टफ टेरेन के अंदर अगर कोई भी हथियार जम्मू कश्मीर से या श्रीनगर के यहाँ से इधर भेजना है तो कितना टाइम लगेगा, काफ़ी मुश्किलात होगी। बट अगर इमेजिन करो कि यहाँ पर एयर स्पेस की कनेक्टिविटी रहे, यानी कि नियोमा एयरबेस जो है वो ऑपरेशनल रहे, ऐसी कंडीशन में हमको रोड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम इमीडिएट और फास्ट रिएक्शन जो है वो चाइना को दे सकते हैं। ये अपने आप में इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। इवन इस एयरबेस को ऐसा वैसे तरीके से नहीं बनाया है, बल्कि इस एयरबेस के अंदर कई सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जो कि इंडिया को माउंटेन वॉरफेयर के अंदर और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। जैसे आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, मॉडर्न रेडार यूनिट, हार्डन शेल्टर, बंकर, इनका प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया गया है। इवन सेंसर टू शूटर इंटीग्रेशन यहाँ पर किया गया है। देखो, आप देख सकते हो भारत की दिव्य शक्ति एक्सरसाइज हुई, जहाँ पर हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग डिसीजन ले और डायरेक्ट एक्शन दुश्मन के खिलाफ कर सकें। वही चीज़ जो है वो इस एयरबेस के अंदर भी की जा रही है। अब आप कहोगे कि भारत और चाइना के बीच में तो डी एस्केलेशन हो चुका है ना, तो फिर इस एयरबेस को बनाने की ज़रूरत क्या थी? भले ही भारत और चाइना के बीच में भी डी एस्केलेशन हो चुका है, बट चाइना यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। तिब्बत के रीजन के अंदर दर्जन एयरबेस इसने तैयार करे हैं, कई सारे हाई स्पीड रोड बॉर्डर के ऊपर बनाए हुए हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर्स हैं, रैपिड ट्रूप मोबिलाइजेशन यहाँ पर चाइना के द्वारा किया जा रहा है। आप क्लियरली इन गैरिसन्स को देख सकते हो जो चाइना ने रातों रात इस रीजन के अंदर तैयार किए। ऐसी कंडीशन में भारत को चाइना को जवाब देना बहुत जरूरी था और भारत ने अब दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस ऑपरेशनलाइज कर दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। और देखो उसके बाद हम लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि भारत किस तरीके से चाइना के हथियारों को नस्ते नाबूद कर सकता है, भारत के हथियारों की क्वालिटी क्या है, ये बात अमेरिका भी बहुत अच्छे से जानने लगा है और जानता है कि भारत ही है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। इसी कारण से बार बार जब ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो कांग्रेस और सेनेट के लोग उन्हें वार्न करते हैं कि इंडिया पे टैरिफ मत लगाओ, क्योंकि इंडिया स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अलावा चाइना को कोई काउंटर कर ही नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में आप अब अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी देख सकते हो। डिफेंस पॉलिसी ये है कि वो इंडिया से इंगेज कर रहा है, वहीं इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर वो भारत से डिसंगेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके का डुअल रोल जो है वो अमेरिका द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को भारत के डिफेंस की ज़रूरत है, क्वालिटी डिफेंस की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका ने पहले तो भारत के साथ में डिफेंस पैक्ट साइन किया, उसके बाद में अब क्योंकि भारत जो है वो मेजर एक्सपोर्टर भी बन रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, खुद के हथियार भी डेवलप कर रहा है, तो इस बीच में अमेरिका ने एक बड़ा ऑफर भारत के पास में रखा है। रिसेंटली B-1B बॉम्बर भारत के अंदर आया है, हालांकि ये पहली बार नहीं आया, ये पहले भी कई बार इंडिया के अंदर विजिट कर चुका है, पर B-1B बॉम्बर अब अटकने ये चल रही है कि ये भारत खरीदने वाला है, जो कि 1.25 मैक की स्पीड से चलता है, हाई एल्टीट्यूड पे और हैवी पेलोड ये दुश्मन के एरिया के अंदर डिप्लॉय कर सकता है और दुश्मन के रीजन को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। ये B-52 से भी फास्ट है, चाइना के H-6K से भी फास्ट है और रशिया के Tu-160 से और बेहतर देखने को मिलता है। इस तरीके का बॉम्बर अब भारत जो है वो खरीदने वाला है और अमेरिका भारत को ये बॉम्बर बेचना चाहता है ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।